और अनार का रेट क्या चल रहा है? सेब कैसे दिए वैसा? तो ये है एक दोनों तरफ जहाँ मिठाई की दुकान, वहीं पे रक्षाबंधन की राखियाँ से मिठाई का आदान प्रदान करना या मिठाई लेके बहन के घर जाना एक आम सी बात है। दोस्तों अब मैं एक ऐसे लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ एक तरफ यहाँ पे हजरत साहब का जन्मदिन मनाते हुए लोग आपको दिखेंगे, तो दूसरे तरफ ये डमरू चौक के चौक आप देख सकते हैं। इस खास मौके पे गाड़ियों को किस हिसाब से फूलों से सजाया गया है और सऊदी से आया है, सऊदी का ड्रेस है। देखो आज माशाल्लाह इतना प्यारा दिन है हमारे। और इस छोटे से बाबू का भी परिधान आप देख सकते हैं कि आज आपका ड्रेस भी कुछ खास है। ये कौन सा ड्रेस है, क्या बोलते हैं इसको? दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग सुबह सुबह छत पे पहुँच गए हैं और सुबह छत पे पहुँचने का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो ये है कि सुबह बहुत जल्दी यहाँ धूप निकल जाता है और धूप भी बहुत तेज़ होता है। उस धूप में छत पे बागबानी का काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हम दोनों ने यही डिसाइड किया कि सबसे पहले बागबानी का काम निपटाते हैं और धूप होने के बाद फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो बागबानी में आज क्या कर रहे हैं चलिए आपको दिखाता हूँ। आज रेखा कर रही है कुछ ऑर्गेनिक सब्जियों की हार्वेस्टिंग। सब्जी हम लोग निरंतर तोड़ते रहते हैं और आज हमें क्या हाथ लगा चलिए आपको भी दिखाता हूँ। दूसरी सब्जियां तो अमूमन यहाँ पे होता ही होता है। एक खास किस्म का साग है जो इधर बहुत कम या खरीदने से शायद नहीं मिलता है और उस साग का नाम है पुई साग, जिसे हमारे लोकल लैंग्वेज में मिथिला में पोरे साग के नाम से जाना जाता है। कुछ साग के बीज हमने ऐसे रखे हुए हैं जो मिथिला में तो खूब होता है, हम गाँव के तरफ खूब खाते हैं, लेकिन इधर नहीं मिलता है। उसमें से एक ये पुई साग भी है और एक साग जो है जिसका पौधा अभी रेखा दिखा रही है ये है पाट साग। पाट साग भी इधर नहीं मिलता है, लेकिन मिथिला और बंगाल के तरफ खूब खाया जाता है। पाट साग का ये पौधा मैंने बचा के रखा हुआ है बीज के लिए। कुछ ही दिनों में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद इससे बीज निकलेगा जो अगले सीजन में फिर से मैं हार्वेस्ट करूंगा। इसके अलावा आज क्या क्या हार्वेस्ट हुआ मैं दिखाऊँ आपको। देखिए एक छोटा सा बैगन अभी लगा हुआ है, एक बड़ा बैगन था जिसको मैंने आज हार्वेस्ट किया है, चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको। तो हार्वेस्टिंग और खुद के छत पे लगे हुए ऑर्गेनिक सब्जियों की हार्वेस्टिंग की खुशियाँ तो अलग ही होती है। जैसे कि रेखा इजहार कर रही है, आप देख रहे होंगे। इस हाथ में पुई साग, इधर में बैगन और करेला। तो आज की हार्वेस्टिंग ये है, थोड़ा सा ज़रूर है, लेकिन यदि आप खुद से उगाए हुए सब्जियों की थोड़ा भी हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो उसकी खुशी बहुत ही होती है। और ये है मेरे आसपास का दृश्य जो मैं अपने छत से शूट कर रहा हूँ। इधर में आपको शायद दिख रहा होगा, पहले का मंदिर था वो नया ही था, लेकिन उसको नया और भी नया आकार दिया जा रहा है। तो मंदिर का काम जोर शोर से अभी चलता हुआ आई होप आपको दिख रहा होगा। हरियाली की कमी नहीं है यहाँ, चारों तरफ चाहे छत पे हो या आंगन में लोग पेड़ पौधे खूब लगाते हैं और हरियाली इधर बहुत बढ़िया चारों तरफ आपको कैमरे पे दिख रहा होगा। ये देखिए जिधर भी कैमरा घुमाता हूँ हरियाली ही हरियाली आपको नजर आती है। मेरे पास जमीन तो नहीं था पेड़ पौधा लगाने के लिए, लेकिन मैंने क्या किया, अपने छत को ही हथियार बनाया, छत पे ही बागवानी की शुरुआत किया और पूरा छत देखिए पेड़ पौधे से भरा पड़ा है। तरह तरह के इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ फ्रूट प्लांट है, कुछ किचन गार्डन है और कुछ फ्लावर प्लांट तो है ही है। तो कुल मिलाकर मैंने भी हरियाली का इंतजाम कर लिया है। आप लोग भी यदि मुफ्त में ऑक्सीजन निरंतर और हमेशा के लिए चाहते हैं तो खेत नहीं तो छत ही सही पेड़ पौधा ज़रूर लगाइए। एक बार आप लगाएंगे तो इससे लगाव लगता चला जाएगा और आप देखेंगे मेरे ही तरह आपका भी छत पूरा हरा भरा हो गया। लगभग सुबह के 9:30 बज गए हैं और पेट में अब चूहे कूदने लग गए हैं। मुझे अब नीचे जाना ही पड़ेगा नाश्ता के लिए। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, देखते हैं नाश्ते में आज क्या तैयार है। नाश्ता में रोज़ की तरह, रोज़ की तो क्या, कल तो नाश्ते में कुछ और ही था और वो था दाल पूरी, लेकिन आज फिर से वही ओट्स रेखा बना रही है और गैस पे देखिए कैसे गर्म किया जा रहा है। कटोरी में ही ओट्स डाल दिया है, दूध डाल दिया और हल्का गर्म करने के बाद ये जल्दी से तैयार हो जाता है। यदि आप गर्म ना भी करें तो कुछ देर रखने के बाद ये बिल्कुल नाश्ते के लिए तैयार होता है। तो आज का नाश्ता ओट्स के साथ है। सुबह के बज रहे हैं अभी 9:11 और ये देखिए नाश्ता बिल्कुल तैयार होकर आ गया है मेरे पास। अब पहले मैं नाश्ता करता हूँ क्योंकि भूख बहुत जोर लगी है। नाश्ता मैंने कर लिया है, अब इसको सिंक में रख देते हैं।
जहाँ कुछ दिन पहले तक खाने के बाद बर्तन धोने की भी जिम्मेदारी मेरी हुआ करती थी, वहीं अब इसको सिंक पे रखने भर से काम हो जाता है। तो सिंक में हमने बर्तन रख दिए हैं और इधर देखिए जो अभी हमने छत से हार्वेस्ट किए थे पुई शाक, उसी का आज सब्जी बनने जा रहा है। कितना देखने में भी अच्छा लग रहा है ना, हरा हरा। मैं भाई से पूछना चाहूँगा, भाई आज कौन सा त्योहार है आपका? आज हमारे हुजूर का जश्न विलादत है। आज आपके हुजूर का जश्न विलादत है। अच्छा, ये खुशी का त्योहार होता है। त्योहार होता है। कितने दिन का त्योहार होता है ये ये? एक ही दिन का होता है। एक ही दिन का त्योहार होता है। और इसमें खास क्या होता है यदि आप बताएं? आज क्या है, ये हमारे लिए जन्मदिन है। हमारे अच्छा, हुजूर आए थे। हुजूर आए थे और हुजूर का आज जन्मदिन है। पैदाइश हुई थी आज के दिन। तो आज फुल मस्ती होगा सुबह से शाम नहीं, तक। बस मस्ती नहीं होता है इसमें, बस अदब से जाए और इज्जत करते हैं जिनकी, और हम अदब से जाते हैं जहाँ हमारा रूट होता है, बाकी एक बाकी आ जाते हैं। और तो आज इस भाई का ड्रेस भी खास है। आइए मैं पूरे इनके ड्रेस को एक बार दिखा दूंगा आपको। आज आपका ड्रेस भी कुछ खास है। ये कौन सा ड्रेस है, क्या बोलते हैं इसको? इधर सऊदी से आया है। सऊदी का ड्रेस है। सऊदी की तरफ तो ये आम है, अपने हिंदुस्तान में इस तरह के ड्रेस कम मिलते हैं, खास मौके पे पहनते हैं। खास मौके पे पहनते हैं। तो इस तरह से इनका परिधान है। और आज आपका क्या क्या प्लान है, यदि इस उत्सव पे बता सकें तो? देखो, आज माशाल्लाह इतना प्यारा दिन है। मैं सभी मुसलमान भाइयों को यही दूँगा, ढेर सारी शुभकामनाएं दूँगा सभी भाइयों को, ठीक है। हमारा ये तो इसमें सभी मुसलमान भाइयों को ढेर सारी बहुत खुशी का दिन है। ये बाबू का आज इस साल का पहला ये त्योहार है। हमारे इस बाबू का बेटे का मतलब दूसरा है। दूसरा। जी। और इस छोटे से बाबू का भी परिधान आप देख सकते हैं, कितना प्यारा ड्रेस में है और खुशी के इस आलम में वो भी सराबोर है। तो कुछ इस हिसाब से हिंदुस्तान में ये इस त्यौहार को मनाया जाता है। जो लोग दूर से बैठ के कहते हैं ना हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं है, वो देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी जाति से कोई भेद नहीं है। सभी अपने त्यौहार को अपने तरीके से और अपनी सलीके से मनाते हैं। इस खास मौके पे आप यदि कुछ संदेश देना चाहें? सभी गुरु भाई आपस में मोहब्बत से रहें, नफरत ना करें, बस अमन शांति से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्यारा सा संदेश दिए। सभी को मिलजुल के इकट्ठा रहना चाहिए और हर एक त्यौहार को हम सबको मिलके मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी बात करने के लिए। आप देख सकते हैं इस खास मौके पे गाड़ियों को किस हिसाब से फूलों से सजाया गया है और पूरे ही गाड़ी में जहाँ भी आप निगाह डालेंगे चारों तरफ फूलों से सजाया गया है। और इसी धूमधाम से इस त्यौहार को यहाँ खुलेआम मनाया जाता है। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, और जो भी चाहे जिस त्यौहार को चाहे पूरी आज़ादी के साथ यहाँ मनाते हैं। और जो दूर में बैठे हैं ना, वो कहते हैं या सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं कि यहाँ पे आज़ादी नहीं है, यहाँ पे किसी तरह की त्यौहार को सेलिब्रेट करने की कोई परमिशन नहीं मिलता। आप ये देख रहे होंगे पूरे NH के किनारे ये गाड़ी लगी है और यहीं पे ये त्यौहार और ये जुलूस निकाला जाएगा। और अब ये सड़क के किनारे गाड़ी लगी पड़ी है। बड़े ही अदब से इस त्यौहार को हिंदुस्तान में भी मनाया जाता है। अगर यदि देख सकें तो ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना प्यारा ये गाड़ी सजी है और किस हिसाब से इस त्यौहार को आज के दिन मनाया गया है। NH पे कहीं कोई जाम नहीं, कहीं कोई आने जाने की दिक्कत आपको नहीं दिख रही होगी। तो अब मैं एक ऐसे लोकेशन पे मौजूद हूँ जहाँ एक तरफ यहाँ पे हजरत साहब का जन्मदिन मनाते हुए लोग आपको दिखेंगे, तो दूसरे तरफ जिसे इस चौक को जाना जाता है, जहाँ पे कुछ ही दिन पहले सावन का आखिरी सोमवार था, तो कुछ इस हिसाब से डमरू चौक को सजाया गया था। और इधर में बड़ी सी एक जामा मस्जिद है, उस मस्जिद के आसपास अभी आप देख रहे होंगे लोग पैगंबर साहब के जन्मदिन को कुछ इस अंदाज में मनाते हुए दिख रहे हैं। तो कौमी एकता का इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या ही हो सकता है भला।
एक तरफ जहाँ पे हजरत साहब का जन्मदिन, वहीं त्रिशौल चौक का भव्य सजावट आपको दिखाया। अब कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और रक्षाबंधन पे मिठाई का आदान प्रदान करना या मिठाई लेके बहन के घर जाना एक आम सी बात है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अक्सर मिठाई की दुकान आपको दुकानों में दिखता होगा, लेकिन त्यौहार ही कुछ ऐसा है, त्यौहार ही कुछ ऐसा खास है जो रोड के किनारे दोनों तरफ आपको ये मिठाई की दुकान लगी हुई दिख रहा होगा। और इसका वजह क्या बताऊँ आपको? इसका वजह है कि कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है। एक दोनों तरफ जहाँ मिठाई की दुकान, वहीं पे रक्षाबंधन की राखियाँ से सजी हुई ये दुकान भी आपको दिख रहा होगा। कुछ ही दिन में 1 से 2 दिन बाद ही त्यौहार आने वाला है, जिस वजह से इस तरह का मार्केट में बूम आपको देखने को मिल रहा होगा। मिठाई के साथ ही फल भी ले जाना यहाँ का एक परंपरा है। तो सेब कैसे दिए है साहब? तो ये सेब जो आप देख रहे हैं फ्रेश एप्पल है, 150 रुपये का किलो। जहाँ दूसरी तरफ बड़े बड़े अनार आपको दिख रहे होंगे। और अनार का रेट क्या चल रहा है? अनार भी 130 अनार केवल और केवल 130 रुपये का यहाँ रेट दिया जा रहा है, जबकि एक एक अनार का साइज आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। तो एक तरफ मिठाई, दूसरे तरफ मिठाई, रक्षाबंधन की राखियाँ, और तीसरे तरफ यदि आप मिठाई से परहेज करना चाहते हैं तो फ्रेश फ्रूट लेके अपने बहन से मिलने को ज़रूर जा सकते हैं। तो मार्केट में ढेर सारे सीन को कैप्चर करते हुए आखिरकार मैं अपने ड्यूटी की तरफ पहुंच गया हूं। ये सामने आप देख रहे होंगे, यही वो जगह है जहां मैं अभी से लेकर रात के 10 बजे तक ड्यूटी करूंगा और फिर 10 बजे छुट्टी होगी, उसके बाद अपने घर को जाऊंगा। आप हाथ में मेरे पानी की बोतल को देख रहे हैं, ये बोतल ख़ास है। क्यों बताऊं? मैं जहां हजरत साहब का जन्मदिन की वीडियो शूट कर रहा था, वहीं पे पानी भी बांटे जा रहे थे, स्टॉल लगे हुए थे, और वहीं से स्टॉल से निकल के एक भाई ने बड़े अदब से इस पानी की बोतल को मुझे दिया। और जब दिया तो ये बोतल केवल रखने भर के लिए नहीं, उन्होंने पीने के लिए दिया है। और इसे मैं हजरत साहब का आशीर्वाद समझ के इस पानी को आज पीऊँगा, फिर उसके बाद ड्यूटी चलूँगा। तो पहले पानी पी लूँ। तो पानी की बोतल मैंने पूरा खाली कर दिया। अब मुझे ड्यूटी के लिए फैक्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा, कहीं लेट ना हो जाए। सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो ड्यूटी भी टाइम से हो जाए और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा है। फैक्ट्री के अंदर तो ये सब अलाउ नहीं है, इसलिए इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और इन्जॉय करिए बबलू के ब्लॉग्स पे डले हुए हर एक वीडियो का। तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।